गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग इन पाइथन। तो आज देखेंगे हम कि स्ट्रिंग क्या होता है और उससे हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग होता क्या है। सो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और आप कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। एक एक डिजिट को, एक एक कैरेक्टर को मिलाइए, एक लेटर के इंग्लिश लेटर को मिलाइए और आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे कोई भी नेम है तो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। अ कैरेक्टर इज सिंपली अ सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 कैरेक्टर। अब इनसे कुछ भी आप बना लें नेम, तो वो जो वर्ड होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोड्स ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप के कोड्स में हो सकता है पाइथन का स्ट्रिंग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल कोटेशंस मार्क, डबल कोटेशन मार्क एंड ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, तीनों के तीनों क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। दूसरे लैंग्वेज में जो है आपको सिंगल एंड डबल का कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा, मगर ट्रिपल जो होता है वो स्ट्रिंग नहीं होता है, मगर सिर्फ यहाँ पर ही कोई भी कोटेशन मार्क जो है वो स्ट्रिंग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है उसमें ज़ीरो कैरेक्टर होते हैं, मतलब सिर्फ कोट होगा, अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। और लास्ट पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग इज़ अ म्यूटेबल। स्ट्रिंग हमेशा म्यूटेबल होता है। जो भी आपने लिख दिया किसी भी वर्ड के आगे, कोई वेरिएबल ले लिया, वो प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा कांस्टेंट की तरह, सोचिए पी इक्वल्स टू पाइथन लिया है तो पी इक्वल्स टू हमेशा पाइथन ही रहेगा। वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा स्ट्रिंग लेना है तो आपको दूसरा एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये तो रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें स्ट्रिंग के बारे में जाननी थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि भाई जो स्ट्रिंग होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। मगर इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें इंडेक्सिंग होती है, इसमें पोजीशन होता है। हर वर्ड का हमेशा पोजीशन होगा जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑन स्क्रीन। तो इस पिक्चर को देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा एक वेरिएबल है पी और उसको मैंने लिखा है पाइथन। अब पाइथन में जो है, पाइथन का एक इंडेक्सिंग है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगा, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, और जो हमको उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही तरीके से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। आगे आने वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। और हमेशा स्ट्रिंग जो होता है 0 से n-1 तक चलेगा। तो ये जो है यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए 0 से n-1 तक चलेगा ये। और क्या होता है कि 0 से चलता है इसलिए n-1। अब देखिए गिनती अगर जो हम गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट होता है और n तक चलेगा। जो भी आपका लास्ट स्ट्रिंग होता है 5 है तो 5 तक चलेगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और सोचिए 5 है तो 0 से स्टार्ट हो गया तब कहाँ तक चलेगा, 4 तक, तो एक कम हो जाता है इसलिए n-1। तो इसमें कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है। तो आप ये मान लें कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक चल रहा है। मगर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रूल अलग है कि 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। जो भी लास्ट स्ट्रिंग है n-1 कर दीजिए, उसमें -1 कर दीजिए, और वो आपका जो है वही तक जो है आपका स्ट्रिंग चलेगा। देख लीजिए इस पिक्चर को देख के शायद आपको समझ में आए थोड़ा सा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ ट्रैवर्सिंग। देखिए ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है, ट्रैवर्सिंग रिफर्स टू आइटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो एक सोचिए पाइथन है मेरे पास, और एक एक करके उसको एक्सेस करना और एक एक करके प्रिंट कर देना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक एक चीज़ करके एक्सेस करना। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, सोचिए आपके पास कोई एरे है, एरे हम बाद में देखेंगे, कोई एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स है, और उस नंबर को मैं एक एक करके 100 है तो मैंने पहले 1 को एक्सेस किया, फिर 0 को, फिर 0 को। इस तरीके से जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने स्ट्रिंग को, अपने उस नंबर को। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं हमेशा इंडेक्स के नंबर के थ्रू ही एक्सेस करता हूँ, और इससे एक्सेस करना जो होता है वो बहुत ही आसान रहता है। इट्स इजी फॉर अस टू एक्सेस द स्ट्रिंग
थ्रू द यूनिक इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए ये एक नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है स्ट्रिंग का, इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या किस तरीके से मैं एक करके उसको एक्सेस करता हूँ और वो प्रिंट होता है। तो ये प्रिंट है और चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए आइए डेस्कटॉप में और ये है मेरा प्रोग्राम और इसीलिए देखिए ये कोड अब मैं इसे रन करने वाला हूँ। अब जिस क्लिक ऑन द राइट क्लिक एंड गो टू द रन, उसका नाम है स्लाइस। देखिए ऊपर slice.py करके है, जस्ट क्लिक और देखिए ये जो है इसका आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो आउटपुट है यह है इसका आउटपुट सुपर्ब। ठीक है, एक एक करके एक्सेस किया, अभी हमें पता नहीं चल रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ इस प्रोग्राम में। चेंजेस यहाँ पे मैं करता हूँ कि और ये जो है इसके अंदर एक मैं डैश लगा देता हूँ उस तरीके से जैसे प्रोग्राम में है हमारे पास। तो ये हो गया आपका। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए ये इसका जो है नाउ ये है इसका आउटपुट S डैश U डैश P डैश E डैश R डैश B डैश। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका स्ट्रिंग स्लाइसेस। देखिए स्लाइस का मतलब ये होता है पार्ट ऑफ, और स्ट्रिंग स्लाइसेस का मतलब होता है कि स्ट्रिंग का पार्ट, इस बड़े पार्ट में से एक छोटा सा स्ट्रिंग अगर मुझे देखना है तो मैं उसे बोलूंगा स्लाइस। तो किस तरीके से होगा, इसका सेंटेक्स होगा n:m, जहाँ पर n जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और m जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो एंड जो होगा वो एंडिंग -1 होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो लास्ट वाला होता है वो हम एक्सेस नहीं कर पाते, उसमें से -1 तक ही चलेगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो आज ये डेस्कटॉप में जस्ट क्लिक किया एंड टाइप पाइथन और ये देखिए आपके पास इसका कंपाइलर आ गया है। ये होता है इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव मोड से ही बोलते हैं। बाद में मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा कौन सा इंटरेक्टिव मोड होता है और कौन सा आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। तो सबसे पहले ले लीजिए p = python पाइथन। उसके बाद मैं लिखूंगा p, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0:3। तो देखिए 0 जो है p है और वहाँ से 2 1 2 क्योंकि 3 नहीं चलेगा। देखिए pyt ये प्रिंट हो गया। उसके बाद लेते हैं हम लोग p और जो है ये 2:6। तो देखिए 0 से जो है 2 से लेकर 0 1 2, ठीक है, तो t से लेकर 6 - 1 तो 4 5 मतलब पूरा थन जो है प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यह पाइथन का थन। उसके बाद p -6 कोलन -1 मतलब -6 से लेकर -1 फॉरवर्ड में देखेंगे आप, फॉरवर्ड में प्रिंट होगा। -6 क्या हो गया देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ से लेकर -1 तक, बस यहाँ तक। ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक प्रिंट हो गया n -1 पर, तो ठीक है -2 तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है -4 से -1, तो p -4 -1, तो और ये जो है ये आपका देखिए प्रिंट हो गया। तो ये एग्जांपल है आपके। अब देखिए ये जो एग्जांपल है नया, इस एग्जांपल में मैं लिखता हूँ p = python पाइथन, सॉरी रॉन्ग हो गया, p = python। देखिए यहाँ पे कैपिटल P है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वो कैपिटल P यूज़ करेंगे। तो P अब मैं करूँगा 3 से स्टार्ट हो, कोलन लगा दे और मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया, तो कहाँ तक होना चाहिए। अगर जहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे अगर मैंने बाद में कोई भी पॉइंट नहीं दिया तो वो एंड पॉइंट तक जाएगा, मतलब पूरा लास्ट जो उसकी लिमिट है वहाँ तक। तो 3 से लेकर लास्ट तक। देखिए आ गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट
देख लेते हैं फिर से। अब मैं कहता हूँ 5 से लेकर मतलब क्या है लास्ट तक एक ही है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने लिखा कोलन, इसके बाद मैंने 3 लिखा, तो इसका मतलब लास्ट जो है वो 3 है। स्टार्ट कहाँ से हो, जब पॉइंट नहीं है तो 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। देखिए स्टार्ट से 3 तक मतलब 3 - 1 2 तक, ठीक है। फिर देखते हैं कोलन 4, तो यहाँ पे n-1 अगर होगा तो क्या होगा 3 तक हो जाएगा। तो आपका देखिए PYTH प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया हो। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद एंड होगा मतलब n-1 तक चलेगा कि कहाँ तक, और उसके बाद स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख देते हैं कि कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ n-1 करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि भाई जो इंक्रीमेंट होगा 1 से होगा। अगर 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पॉजिटिव अगर हमारा 1 है तो 1 के सामने हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर हमें नेगेटिव होना हो, नेगेटिव लिखना होता है तो हमें वहाँ पे दिखाना होता है कि नेगेटिव है, तब हम लगाते हैं माइनस। तो सिमिलर वे में माइनस का मतलब होता है कि आपका रिवर्स उल्टे से स्टार्ट हो। इसका मतलब है कि पहला जो एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है 0, कोई उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि एंड, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट हो और बिल्कुल एंड तक एंड हो, मगर कैसे हो -1 का मतलब उल्टे से चले, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल और एक एक करके हम सारे देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि 1 से स्टार्ट हो n-1 तक चले और 2 स्टेप ले, हमेशा 2 स्टेप ले। देखिए हमने जब तक स्टेप स्पेसिफाई नहीं करा होता है तो वहाँ पे 1 होता है कि 1, अगर 1 से इंक्रीमेंट करो, अगर 1 से ज़्यादा चाहिए तो 2। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल है -6 से स्टार्ट हो, -3 तक चले और 3 स्टेप्स ले। चौथे एग्जाम्पल में है 0 से स्टार्ट हो, n तक चले और -2 चले, ठीक है, पीछे से 2 स्टेप ले। और सिमिलर वन में ये जो 5वां एग्जाम्पल है वो फर्स्ट जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है, ये माइनस पीछे से रिवर्स ले। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए ये है, अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए उल्टा प्रिंट हुआ है ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 162 1:6:2, इसका मतलब 1 से 6 तक चले और क्या हो आपका 2 स्टेप्स ले। देखिए पहला क्या होगा आपका y, पहले से चले 2 स्टेप ले, 2 3 वाला प्रिंट हो, पहला प्रिंट हुआ, एक छोड़े t, फिर एक छोड़े n, ये प्रिंट हुआ आपका दूसरा एलिमेंट हमेशा, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है -6 -3 तक और 3 चले। तीसरा -6 से स्टार्ट हो, -3 तक चले और तीसरा एलिमेंट जो है वो चूज करे। तो देखिए -6 से चलेगा वो और तीसरा एलिमेंट और कोई है ही नहीं, तो वो उसने कोई लिया नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जीरो से स्टार्ट हो, एंड तक चले, कोई वैल्यू नहीं है, -2, ठीक है। पीछे से दो स्टेप ले, तो पहला वैल्यू 2 छोड़ा उसने, 1 2 टी लिया। देखिए ये जो एग्जाम्पल है P: -2, इसका मतलब क्या है कि वही दूसरा एलिमेंट ले, मगर क्या ले पीछे से। तो पहले n ले लिया,
फिर एक छोड़ा h लिया, फिर एक छोड़ा y लिया, ठीक है, फिर एक छोड़ा, उसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इस तरीके से प्रिंट हो गया। और जो लास्ट है एग्जाम्पल वो सिमिलर आपका जो है वो फर्स्ट ही है कि भैया आपसे उल्टा प्रिंट कर दीजिए, -1 एक एक करके घटे और प्रिंट होता रहे। तो ये देखिए पहला ही था। और ये जो आपका है प्रैक्टिकल, एक बार मैं उसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। तो ये देखिए इसका ये जो है हमने प्रोग्राम चलाया है। के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का। तो इससे पहले भी हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में समझ चुके हैं कि जो प्लस है अलग अलग जो स्ट्रिंग स्लाइसेस है उनको मैं जोड़ सकता हूँ, जोड़ के आपको दिखा सकता हूँ। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। I hope you like a video. If you like a video, share, comment and like the video. और कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आप उसका आंसर करूंगा आपको कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।